अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने वीडियो अपलोड की थी स्टार डेल्टा की पावर वायरिंग के ऊपर। तो अब जो सी वीडियो है वो उसकी कंट्रोल वायरिंग पे है कि मोटर के जो से तीन कॉन्टैक्टर हैं, मेन, डेल्टा और स्टार, ये किस तरह ऑपरेट होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। ये कॉन्टैक्टर होता है जिसके दो टर्मिनल होते हैं, A1 A2। ये दो टर्मिनल जो से हैं इसके, ये कॉइल के होते हैं, यानी कि अगर इस पे आप 220 वोल्ट, अगर 220 वोल्ट का कॉन्टैक्टर है तो 220 वोल्ट इसको प्रोवाइड करेंगे। तो इसके जितने भी नॉर्मली ओपन जो से कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, और जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो जो से हमने स्टार डेल्टा की पावर वायरिंग में इस्तेमाल किए थे वो ओपन कॉन्टैक्ट्स थे। अगर ये ऑपरेट होता है तो वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो सा फेज है वो आगे जाना शुरू हो जाता है। अब देखें, ये फेज है, ये आ जाती है सबसे पहले इसकी ओवरलोड रिले, ये होती है एनसी। मतलब इसमें से आपका करंट जो है मुसलसल गुजर रहा होता है आम हालत में। जैसी मोटर आपकी ओवरलोड होती है तो ये ट्रिप कर जाती है, मतलब इसके अंदर ओपन सर्किट हो जाता है और मोटर आपकी बंद हो जाती है, क्योंकि यहीं से फेज इसकी सारी कंट्रोल वायरिंग शुरू होती है, तो इसलिए यहाँ से ये फेज बंद कर देता है। इसके बाद आ जाता है इसका ऑफ बटन, यानी कि जिसको आप पुश करने से आपकी मोटर ऑफ हो जाएगी, और वो होता है एनसी। इसमें से करंट का बहाव मुसलसल जारी रहता है। इसको आप पुश कर देंगे तो इसमें से जो सा करंट का बहाव है वो रुक जाएगा यहाँ से ना। अगर फर्ज करें हमने इसको यहाँ पर पुश कर दिया है और इसमें से आप करंट आगे नहीं जाएगा। ये देखें, फ्लो यहाँ से शुरू हुआ है, ओवरलोड में से होके यहाँ पर आके रुक गया, अगर आपने इसको पुश करके रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप पुश करना इसको छोड़ देते हैं तो इसके कॉन्टैक्ट्स वापस मेक हो जाते हैं। इसके अंदर स्प्रिंग मैकेनिज्म लगा होता है। और उसके बाद आ जाता है इसका ऑन बटन, जो नॉर्मली ओपन होता है। मतलब आम हालत में इसके कॉन्टैक्ट्स ओपन होते हैं, जब तक आप इसे पुश नहीं करते इसका करंट आगे फ्लो नहीं करता। अब फर्ज करें आपने इसको ये पुश कर दिया है, इसके कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर मेक हो गए हैं। अब देखें, अब जो सा फेज यहाँ से गुजर रहा था यहाँ से तो वो डायरेक्ट निकलेगा, यहाँ से गया। अभी आपने इसको ऑन किया है तो ये यहाँ से होता हुआ ये टाइमर के पास आ जाता है। और दूसरा, पहले टाइमर बाद में देखते हैं, पहले इसका मेन कॉन्टैक्टर देखें। यहां से अब इसका यहाँ पर जॉइंट है तो ये यहाँ पर आ जाएगा A1 में। अब जैसा कि A1 और A2 जो सा ये कॉइल के कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आप इधर न्यूट्रल मिली हुई है A2 में, ये सारी न्यूट्रल का पाथ है, न्यूट्रल इसको मिली हुई है, A1 यहाँ पर फेज मिल जाएगा तो आपका कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। अब इसका हमने जो यूज किया टर्मिनल वो है NO, नॉर्मली ओपन, यानी कि इसमें से करंट नहीं गुजर सकता। अब जैसे ही ऑपरेट होगा तो इसके साथ साथ ये नॉर्मली ओपन जो सा ये क्लोज हो जाएगा। मतलब आम हालत में जो सा इसमें से करंट नहीं गुजर सकता, लेकिन जब इसको ऑपरेट कर देंगे फिर इसमें क्लोज सर्किट हो जाता है और इसमें से करंट का बहाव शुरू हो जाता है। अब दूसरा, यहां से हमने फेज लिया है जो नॉर्मली ओपन के दूसरे पॉइंट पे दे दिया है। अब इससे क्या होगा, अब देखें, यहां से फेज आपका इधर तक आ गया। जैसे ही आपने इसको दबाया आपकी मोटर ऑन तो हो गई है, लेकिन अगर आपने होल्डिंग सर्किट नहीं दिया, ये होल्डिंग वायर, ये जो सी वायर है इसको होल्डिंग वायर बोलती हैं, अगर ये होल्डिंग वायर नहीं दिया आपने तो आपकी मोटर जैसे ही आप पुश बटन छोड़ते हैं तो ये बंद हो जाएगी। अब फर्ज करें ये सर्किट इसमें नहीं लगा हुआ, आपने यहाँ से पुश बटन छोड़ दिया, सर्किट इसका ओपन हो गया। अब यहाँ से इसका फ्लो, जो सा फ्लो है वो रुक जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन जब आपने होल्डिंग वायर दी होगी तो उसका ये फायदा होगा, ये आपने पुश किया इसे, उसके बाद फेज इसमें से यहाँ तक आया होता है, इधर तक, ये उस वक्त ओपन होता है जिस वक्त आप इसको पुश करते हैं। जैसे ही आप पुश करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है, इसको कहते हैं होल्डिंग सर्किट। तो ये एन नॉर्मली ओपन में से निकल के इधर A1 में चला जाता है। जो फेज पहले इधर से आ रहा था पुश करते साथ जो इधर से आता है, तो जैसे ही आप छोड़ेंगे वो फेज फिर इधर से आना शुरू हो जाता है, उसका पाथ ये बन जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं टाइमर पे। अब टाइमर के जो से हैं टोटल 8 टर्मिनल होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
इसमें 2 और 7 जो सा होता है ये कॉइल के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यानी कि इस पे आप अगर टाइमर आपका 220 वोल्ट का है तो इस पे आप 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तब ये इसको नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज करता है। अब 1 जो सा 4 के साथ नॉर्मली क्लोज है, मतलब आम हालत में आप इधर अगर फेज देते हैं तो इधर से आपको मिल जाएगा, इधर अगर फेज देते हैं तो इधर से आपको मिल जाएगा, ये नॉर्मली क्लोज हुआ है। लेकिन जैसे ही आपने टाइमर पे जितना टाइम सेट किया होता है, फर्ज करें आपने 5 सेकंड सेट किए हैं, जैसे ही 5 सेकंड इसके कंप्लीट होते हैं तो ये यहां से इसका कट होके यहां से कट हो जाता है और इसके साथ जुड़ जाता है, और ये यहां से कट हो जाता है इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले हमने ऑपरेट करना होता है मेन और स्टार। मेन तो आपका जब तक मोटर आपकी चलती रहेगी आपका मेन ऑन ही रहेगा, और जब शुरुआत होगी मोटर की चलने की उस वक्त पहले आपका स्टार ऑन होता है फिर डेल्टा ऑन होता है, क्योंकि मोटर को पहले स्टार में चलाया जाता है 220 वोल्ट सप्लाई देने के लिए, उसके बाद डेल्टा में चलाया जाता है 440 वोल्ट सप्लाई देने के लिए। तो इसका यहां से फेज आया, ये कॉइल को मिल गया, ये 7 और 2 जैसा ये कॉइल के टर्मिनल है, 2 पे हमने न्यूट्रल दी हुई है, मतलब इसको 220 वोल्ट मिल चुके हैं। अब जैसे ही इसके टाइमर को सप्लाई मिलती है तो उसके 5 सेकंड तक तो ये इधर से करंट फ्लो करता है, ये इधर से। अब आपकी मर्जी है आप फेज जो सा इधर दें या इधर दें। अब देखें हमने यहां से फेज आउट करना है इन दोनों कंडक्टर्स को ऑपरेट कराने के लिए, तो आप फेज यहां से पकड़ के जहां पर आपने इसका 7 पे फेज लगाया और 2 पे न्यूट्रल लगाई है, तो आप 7 से फेज जो सा उठा के ये 8 पे दे दें, जैसे ये लूपिंग की हुई है। अब शुरू में जो सी मोटर को हमने स्टार में चलाना है, तो स्टार में चलाने के लिए आपका ये एनसी होगा। अब ये जो सी है ये ग्रीन वायर से जो सी मैंने इंडिकेशन दी है ये है इसकी इंटरलॉकिंग, यानी कि आपका जब डेल्टा ऑन हो तो आपका स्टार कभी भी ऑन नहीं होना चाहिए। अगर स्टार ऑन होता है तो डेल्टा कभी भी ऑन ना होना, कभी भी ऑन नहीं हो सकता। ये इंटरलॉकिंग लाजमी होती है इसमें, क्योंकि अगर दोनों खुदा ना खास्ता इकट्ठे ऑन हो जाते हैं तो ये 440 वोल्ट का जो सा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो इसलिए इसकी इंटरलॉकिंग की जाती है, जिसके लिए दोनों के एनसी टर्मिनल यूज किए जाते हैं, मतलब नॉर्मली क्लोज, जिसमें से आपका यानी कि एक फेज है वो एक साइड पे अगर आप दें तो दूसरी साइड पे आपको मिलना चाहिए। अब देखें स्टार के लिए हमने डेल्टा के एनसी पॉइंट यूज करना है और डेल्टा के लिए हमने स्टार का एनसी पॉइंट यूज करना है। तो ये स्टार का पॉइंट है 5, हमने एनसी पॉइंट से निकालनी होती है। देखें 8 और 5 जो सा ये एनसी है, इसमें आप अगर यहाँ पर फेज देते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है। अब यहाँ से इसका फ्लो शुरू होता है, ये एनसी में से होके और यहाँ पर आके ये A1 पे मिल गया, इसके A2 पे न्यूट्रल मिली हुई है, ये स्टार कॉन्टैक्टर आपका ऑपरेट हो गया। लेकिन अभी आप अगर इसका प्लंजर यानी कि जो ऊपर इसका बटन लगा होता है जिसको दबाने से आपके कॉन्टैक्ट्स मेक और ब्रेक होते हैं, अगर इसको आप हाथ से भी दबाते हैं तो ये जो सा एनसी है ये NO हो जाएगा, मतलब इसमें ओपन सर्किट हो जाता है। अब उस सूरत में क्या होगा, आपका स्टार कॉन्टैक्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये इसकी पहली सिचुएशन हो जाती है। और दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, आपका जैसे ही 5 सेकंड पूरा होता है तो आपका ये 5 में सप्लाई जाना शुरू खत्म हो जाती है और 6 से सप्लाई आ जाती है, इसके साथ मेक हो जाता है। अब इधर क्या होगा, आपका फेज जो है इस तरफ फ्लो होगा, ये एनसी होता है, इसमें से गुजर के और ये A1 में आ गया, A2 पे न्यूट्रल मिली हुई है तो आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाता है। लेकिन अगर आप स्टार कॉन्टैक्टर को भी प्लंजर ऐसे दबाते हैं इसका जो कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा।
ये इंटरलॉकिंग इसमें मस्ट होती है, अगर ये ना की जाए तो फिर शॉर्ट सर्किट का खतरा बरकरार रहता है। तो इसका आप देखें, यहाँ से इसका न्यूट्रल पाथ कंप्लीट होता है, ये सारा न्यूट्रल पॉइंट है। ये अब देखें, जो मेन वायरिंग मैंने की है वो रेड फेस से की है। इंटरलॉकिंग के लिए मैंने ग्रीन इंडिकेशन दिया ताकि आपको आसानी से समझ हो जाए, क्योंकि इंटरलॉकिंग इसमें मस्ट होती है, लाजमी करनी पड़ती है। आप इसकी जगह ये वाला भी यूज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये इन्होंने 7 पॉइंट दिया होता है ताकि आप न्यूट्रल की भी यहीं से इंटरलॉकिंग कीजिए। न्यूट्रल की जो से यानी कि यहाँ से आप जो है स्टार के लिए दे दें न्यूट्रल, और यहाँ से आप डेल्टा के लिए दे दें, ये इसलिए इन्होंने लगाया होता है। तो न्यूट्रल बेशक कॉमन हो, उसके फर्क नहीं पड़ता। अब बात आ जाती है, अगर आपका कॉन्टेक्टर जो है 440 वोल्ट का है, ये तो 220 वोल्ट के कॉन्टेक्टर थे, तो आपने सर्किट में कुछ भी चेंज नहीं करना, आपने जिधर जिधर न्यूट्रल दी है उधर उधर दूसरा फेज दे देना है। मतलब यहाँ पर रेड फेज है, यहाँ पर येलो या ब्लू दे दें, तो आपके ये सारे कॉन्टेक्टर हैं ये ऑपरेट हो जाएंगे। ओवरलोड रिले, पुश बटन NC, पुश बटन NO, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर, और ये आ जाता है इसका टाइमर। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझ आ जाए कि आप फारग टाइम पे बैठ के देख सकते हैं कि इसमें किस तरह वर्किंग हुई है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।